वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मेडिको। सो आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल डेटा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है गाइस। सो शुरू कर देते हैं जल्दी से। सो ये रहा पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल डेटा, नंबर ऑफ परमानेंट टीथ। ये तो सबको मालूम है, 32 टीथ होते हैं हम लोग को, परमानेंट टीथ जो पूछा हुआ है हम लोग को। वैसे दो टाइप के टीथ होते हैं, एक डेसिडियस टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। ये जो डेसिडियस टीथ है वो कम से कम 12 साल के एज तक रहते हैं, और वो 20 होते हैं गाइस, क्योंकि उसमें प्री मोलार एब्सेंट होते हैं। तो पहले चार टाइप्स क्या है वो देखते हैं। चार टाइप्स है, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्री मोलार्स एंड मोलार्स। सो इसके बाद और एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि डेंटल फार्मूला क्या है। तो हम लोग को डेंटल फार्मूला याद रखना है 2123/2123। और उसमें अगर न्यूबॉर्न का डेंटल फार्मूला पूछ लिया तो हम लोग को ये भी याद रखना होगा, न्यूबॉर्न का डेंटल फार्मूला है 2102। उसमें प्रीमोलार्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए 2102 से 2102। ये हो गया डेंटल फार्मूला ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। मतलब न्यूबॉर्न मतलब छोटे कम एज वाले, न्यूबॉर्न में तो टीथ होते ही नहीं है। सो आगे देखते हैं हमें अगला क्वेश्चन। अगला जो स्लाइड है वो है चार पार्ट ऑफ द स्टमक। तो स्टमक के पार्ट्स हम लोग को पता है, चार पार्ट है, कार्डियक है, फंडिक है, बॉडी और पाइलोरिक है। सो इसमें देखो कार्डियक पार्ट आ गया, फंडिक पार्ट आ गया, बॉडी आ गया और फिर पाइलोरिक पार्ट आ गया। सो ये चार पार्ट हो गए स्टमक के, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर टाइप्स, दैट इज डिओडेनम। ये सी शेप्ड होता है, ये डिओडेनम इज सी शेप्ड। बाद में वो इलियम जेजुनम में जाता है, और फिर लास्ट वाला होता है इलियम, और ये इलियम जाके कनेक्ट होता है सीजम में, सीजम बोलते हैं हम लोग उसको, कि उसमें कनेक्ट हो जाता है ये। और आगे देखते हैं लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो ये लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल भी चार है, जैसे आपको पता है। पहला है सेरोसा, दूसरा मस्कुलरिस, तीसरा सब म्यूकोसा, और ये चौथा वाला म्यूकोसा। ये सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर है। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, और ये म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर। मोस्टली ये लेता है इनर मोस्ट लेयर है ये। सो ये चार लेयर हो गया, 4 लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सो आगे देखते हैं, ये रहा टाइप ऑफ कोलॉन। तो कोलॉन भी हम लोग के बॉडी में चार टाइप में, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं। सो ये है असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और ये सिग्मोइड कोलॉन। ये चार टाइप्स के कोलॉन हम लोग के बॉडी में देखते हैं। आगे देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स तीन पैर में है गाइस। तो पहला है पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी और तीसरा है सबलिंगुअल। सो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है वो होता है चिक के पास, और ये जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वो किधर होता है गाइस, आपको पता होना चाहिए। वो होता है लोअर जॉ के पास, होता है वो लोअर जॉ। और ये सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो बिलो द टंग होता है, टंग के नीचे, बिलो टंग। सो ये भी आपको याद रखना है। तीन सलाइवरी ग्लैंड के पेयर से, वो है पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, और उसका ही दूसरा नाम सब मैक्सिलरी का दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर, और फिर तीसरा आता है सबलिंगुअल। तो पैरोटिड ग्लैंड चीक में होता है, चीक के पास होता है, चीक एरिया में। सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर लोअर जॉ में होता है, और ये सबलिंगुअल जो होता है वो टंग के नीचे होता है गाइस, तो याद रख लेना। आगे लीवर का वेट आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, और इसका वेट है 1.2 से 1.5 kg इधर लिखा हुआ है। और इसमें दो लोब्स है, राइट लोब और लेफ्ट लोब है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, लोब्स ऑफ लीवर, और फिर वेट भी पूछा जाता है। और फिर क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो याद रख लेना लार्जेस्ट ग्लैंड इज द लीवर। तो ये भी याद हो गया। आगे देखते हैं स्टमक, और इसमें लिखा हुआ है स्टमक फूड स्टोरेज। ये काफ़ी छोटा हो गया तो इसको फिर से लिख देता हूँ, स्टमक फूड स्टोरेज। सो ये कितना हो गया, स्टमक फूड स्टोरेज कितने घंटे होता है, 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर्स स्टमक फूड स्टोर कर सकता है। तो इधर वही लिखा हुआ था, वो काफ़ी फॉन्ट छोटा हो गया है गाइस, सॉरी। सो आगे देखते हैं, आगे है कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में आपको एक येलो बॉक्स मिलेगा डाइजेशन ऑफ फूड के पीछे वाले पेज पे। तो इसमें कैलोरीफिक वैल्यू पूछा हुआ है, और इस पे से क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है, ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये जो दिखा हुआ है इधर, उसका कैलोरीफिक वैल्यू ये तो अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्स वैल्यू है ये। तो ये लेते हैं 4, 4 और 9, और ओरिजिनल वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट का है 4.1, प्रोटीन के लिए है 5.4, और ये जो फैट के लिए शायद 9.1 है।
सो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये अप्रोक्सीमेट जो दिया हुआ है बुक में वो वैल्यू याद रखना है, 4, 4 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। कार्बोहाइड्रेट का हो गया 4, प्रोटीन का हो गया 4 और फैट्स का भी हो गया 9। सो आपको ये याद रखना है, इस पे से क्वेश्चन आ जाता है गाइस एग्जाम में। आगे देखते हैं पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक होगा क्योंकि डाइजेशन ऑफ फूड में होगा, तो इसका पीएच है 1.8, हाईली एसिडिक, एसिडिक ACIDIC एसिडिक हो गया ये। सो आगे देखते हैं पीएच ऑफ डिओडेनम। पीएच ऑफ डिओडेनम अल्कलाइन होगा। डिओडेनम ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इसका पीएच है 7.8, याद रखना आपको 7.8, ये भी एग्जाम में पूछा था। इसको भी दूसरा नाम है पीएच ऑफ स्टमक भी पूछ सकते हैं, तो ये आएगा 7.8 ही आएगा गाइस। सो आगे देखते हैं ह्यूमन ब्रेथ। ह्यूमन ब्रेथ कितने टाइम होता है, 12 to 16 टाइम पर। ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना हो गया, तो 12.16, 12 से लेके 16 तक 1 मिनट में नॉर्मल आदमी ब्रीथ करता है, तो ये याद रख लेना ये भी। टाइडल वॉल्यूम, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे वॉल्यूम्स में से। तो पहला हो गया टाइडल वॉल्यूम, वो है 500 ml। सो इसको दूसरा हम लोग नाम दे देंगे ATM। ATM नाम है इसका, तो ये हमेशा अपने पास रहेगा। तो टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml, वो कॉमन रहेगा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये हो गया 2500 से लेकर 3000 तक। सो इसको हम लोग सेविंग अकाउंट बोल दे। इसका ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हो गया सेविंग अकाउंट। सो इसका हो गया 2000 से 2500 से लेकर 3000 तक, ये आ गया IRV, याद रख लेना। बाद में आया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, ये हो गया मिनिमम बैलेंस, लिख लेंगे इसको मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस ये मिनिमम बैलेंस जो बैंक में रहता है वो है 1000 से लेके 1100 ml। तो इसको ये तो ml में लेंगे ना, वॉल्यूम है। ERV 1000 से लेके 1100 ml तक आ गया। सो आगे है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जो पूरा एयर निकलने के बाद भी लंग्स में बचा हुआ रहता है, उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये तो सबको याद होगा। और ये होना चाहिए 1100 से 1200। इसमें से नीट 2017 मतलब 2017 में इसमें से क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में। वो मैं आपको PYQ जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें ये पक्का क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है। टाइडल वॉल्यूम हो गया था 500 ml। IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था 2500 से 3000 ml। ERV था 1000 से 1100। और ये आ गया रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 ml गाइस। सो आगे टोटल लंग कैपेसिटी, इधर देखो टोटल लंग कैपेसिटी दिया है, तो इसका फॉर्मूला है टोटल लंग कैपेसिटी, इसलिए छोटा लिखा मैंने। टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV प्लस अभी जो हम लोग ने पढ़ा था रेसिडुअल वॉल्यूम। सो ये चार मिलके हम बना सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा इससे। सो ये एक बार एडिशन करके ये देखो, तो टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 था। टाइडल वॉल्यूम 500 प्लस रेसिडुअल IRV था 2500, तो ये हो गया 3000। और ये उसके बाद आता है ERV हो गया 1000 और फिर आ गया 1100। ये लोएस्ट वैल्यूज लिया है हम लोग ने। सो इसका एडिशन करेंगे हम लोग अभी, तो ये आएगा 2500, 1000 और 1000, तो कितना आ गया 3500, 4500, 4700, ये मिनिमम आ गया। और इधर मैक्सिमम वैल्यू लिखा है 5800 गाइस, तो याद रख लेना आप ये सब। आगे देखते हैं 100 ml का ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है गाइस, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हम लोग के बॉडी में फ्लो हो रहा है तो वो अपने साथ 5 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। याद रखना ये भी एग्जाम में आएगा। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ब्लड कैरी करेगा, सिर्फ 5 ml ब्लड कैरी करेगा गाइस। सो आगे 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये बॉडी से लेके लंग्स तक जा रहा है, हार्ट तक जा रहा है, तो ये कितना कैरी करेगा, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन था तो 5 ml, इधर कार्बन डाइऑक्साइड है तो 4 ml। ये याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन होगा, ये नीट में आ सकता है। सो आगे प्लाज्मा कंटेंट, ह्यूमन ब्लड का प्लाज्मा कंटेंट सबको पता है 55% और फिर 45% आ जाता है ब्लड सेल्स। सो आगे आ जाता है 45% ब्लड सेल्स आ जाता है। ह्यूमन फिजियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर कंटेंट ऑफ द प्लाज्मा 90 से लेके 92% इसमें प्लाज्मा में वाटर होता है। और फिर प्रोटीन आ जाता है बाद में 6 to 8% प्रोटीन आ जाता है। 6 to 8% प्रोटीन आ गया इसमें। सो आगे हीमोग्लोबिन कंटेंट, हम लोग ब्लड रिपोर्ट निकालेंगे उसमें हम लोग को समझ जाता है हीमोग्लोबिन कंटेंट वो पर 100 ml के ब्लड में होता है, तो वो है 12 to 16 ग्राम। और ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल है 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन ब्लड। सो आगे देखते हैं RBC काउंट, ये सबको आना चाहिए, ये आता है एग्जाम में, ये इजी भी है। RBC काउंट तो है 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन
पर मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर पर क्यूब में दिया होता है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद रखना है, मिलीमीटर पर क्यूब। सो आगे देखते हैं WBC काउंट, ये है 6000 से लेके 8000 में मिलीमीटर पर क्यूब में। और फिर आएगा प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट का काउंट है 1.5 से लेके 3.5 तक, और ये नॉर्मली जब कम हो जाता है तब हम लोग शायद हम लोग को क्या डायरिया या फिर डेंगू के ये सिम्टम में ये काफ़ी कम हो जाता है। और ये इसका नॉर्मल वैल्यू है 1.5 to 3.5 लाख। और ये इम्यूनिटी मेंटेन करने में भी मदद करता है हम लोग के, और ये ब्लड क्लॉटिंग में भी काम आता है। सो आगे आ गया ह्यूमन हार्ट बीट। ह्यूमन हार्ट बीट सबको याद होगा 72 टाइम्स पर मिनट। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अगले वाले स्लाइड पे शायद मिल जाए। आगे दिया हुआ है कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल कितना हो गया? कार्डियक साइकिल होता है जो बॉडी में वो लोग 0.8 सेकेंड्स का होता है, मतलब एक पूरा हार्ट बीट वो कितने टाइम में होता है? 0.8 सेकेंड में। तो मिनट में कितना हुआ? 0.8 इंटू 60, एक मिनट में 60 सेकेंड्स हो गए, तो वो आ गया 72। एवरेज 72 लिया हुआ है, तो इतना हो गया ह्यूमन हार्ट बीट। मतलब कार्डियक साइकिल इंटू टोटल सेकेंड्स इन अ मिनट इज इक्वल टू हार्ट बीट। हार्ट बीट कैलकुलेट हो गया। बाद में किडनी के पास आ जाते हैं, तो किडनी का वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम। ये नॉर्मल वेट है किडनी का, तो ये याद रखना 120 से 170 ग्राम इज द वेट ऑफ द किडनी। सो आगे पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन, ये एग्जाम में आ गया एक बार। पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज 6.0, याद रखना एसिडिक। पीएच ऑफ यूरिन इज एसिडिक। और कलर क्या होता है? येलो कलर, ये पेल येलो आपको लिखना है, पेल येलो कलर होता है यूरिन का। सो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है? 125 मिलीलीटर पर मिनट, 125 ml पर मिनट। सो ये क्या होता है? ये टोटल यूरिन जितना फॉर्म होता है उससे 1.5 यूरिन सिर्फ एक्सक्रीट होता है। सो वो होता है 125 ml पर मिनट। और में फिर पूरे दिन में हम लोग 1 से लेके 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करते हैं गाइस। तो याद रखना आपको ये यूरिन के साथ टोटल यूरिया कितना एक्सक्रीट होता है बॉडी से। सो वो याद रखना 25 से लेके 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज बीन एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर ह्यूमन बॉडी। 25 से लेके 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। सो आगे देखते हैं ईयर ऑसिकल्स। तो ईयर ऑसिकल्स सबको याद है, 3 ऑसिकल्स होते, 3 पेयर्स में होते ये। सो दोनों ईयर में 3 हो गए। मेलस, इनकस और स्टेपस। और इनको हम लोग बोलते हैं ईयर बोन्स भी बोलते हैं इनको। सो इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक MIS, मेलस, इनकस, स्टेपस, तो याद हो जाएगा। और लास्ट में आता है लेयर्स ऑफ द ह्यूमन आई। लेयर्स ऑफ द ह्यूमन आई, द आउटर मोस्ट लेयर इज द स्क्लेरा, मिडल लेयर इज द कोरॉइड, ये मिडल लेयर हो गया। और फिर इनर मोस्ट लेयर इज द कॉर्निया, तो ये हो गया SCC। इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट लेयर हम लोग को याद रखेंगे SCC। तो ये हो गया लेयर्स ऑफ द ह्यूमन आई। सो आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे साइजेस या फिर लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉल डिफरेंसेस क्या है वो सेल में अगले देखेंगे। और आगे हम लोग साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन कैसे दिया हुआ है। सो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कुछ गलती हो गई हो तो। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना मत भूलो गाइस। और बस अगर आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले गाइस। थैंक यू।